आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीवनदीप क्लासेज में। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 के बायोलॉजी, जो चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे। देखिए, हम लोगों को पढ़ने का कुछ तरीका अलग होगा। सबसे पहले हम लोग फ्लो चार्ट के माध्यम से जानेंगे कि हाँ, इस चैप्टर में हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे और बारी बारी से एक एक का हम लोग पढ़ेंगे। जैसे जनन पढ़ेंगे, जनन के प्रकार पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे जीवों में जनन, या टॉपिक का नाम है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे जनन, उसके बाद में पढ़ेंगे जनन के प्रकार, उसके बाद में पढ़ेंगे हम लोग जीवन चक्र की घटना, उसके बाद पढ़ेंगे निषेचन, तब पढ़ेंगे जीवों में लैंगिकता, उसके बाद पढ़ेंगे लैंगिक जनन के दौरान होने वाली घटनाएं। ठीक, इस सभी के बारे में इतना जब हम लोग पढ़ लेंगे तो हमारा सभी टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। बस इतना ही से हम लोगों को पढ़ना है। जैसे कि लैंगिक जनन के दौरान होने वाली घटनाएं, तो लैंगिक जनन के दौरान होने वाली घटनाएं हैं, इसमें हमको क्या क्या चीज पढ़ना है, आइए हम देखते हैं। देखिए, लैंगिक जनन में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे निषेचन पूर्व की घटना, उसके बाद पढ़ेंगे निषेचन, उसके बाद पढ़ेंगे निषेचन पश्चात घटना। ठीक, या निषेचन पूर्व में घटना में भी हम लोग पढ़ेंगे क्या, युग्मक जनन और युग्मक स्थानांतरण। उसके बाद निषेचन में भी पढ़ेंगे हम लोग अंतः निषेचन और बाह्य निषेचन। और निषेचन पश्च घटना में भी हम लोग पढ़ेंगे युग्मनज का निर्माण और भ्रूणोद्भव। ठीक, अब चलिए, जीव दो प्रकार के होते हैं, सजीव और निर्जीव। सजीव वैसे जीव जो जीवित हो, जिसमें उपापचय की क्रिया होती हो, जो जनन एवं वृद्धि करता है, उसे सजीव कहते हैं। जैसे मनुष्य, जानवर, सूक्ष्म जीव। दोस्तों, कहिएगा कि उपापचय क्या है। उपापचय का अर्थ यह होता है, हम यहाँ लिख चुके हैं, आप लोग देखिए, ध्यान दीजिएगा, इसको भी आप नोटबुक में नोट कीजिएगा। उपापचय सजीव की कोशिका में होने वाली समस्त रासायनिक क्रिया उपापचय कहलाता है। ठीक, और निर्जीव, सजीव और निर्जीव। निर्जीव किसे कहते हैं तो जान लीजिए, वैसे पदार्थ जो जीवित न हो, जिसमें उपापचय की क्रिया नहीं होता तथा जनन एवं वृद्धि नहीं करता है। जैसे कुर्सी हो जाएगा, पहाड़ हो जाएगा इत्यादि। तो आइए देखते हैं, जीव विज्ञान किसे कहते हैं। जीव विज्ञान किसे कहते हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम जीवित जीवों में अर्थात सजीव का अध्ययन करते हैं, उसे जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान किसे कहते हैं, विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम जीवित जीवों में अर्थात सजीव का अध्ययन करते हैं, उसे जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी शब्द कहाँ से लिया गया है। यह बायोलॉजी शब्द एक ग्रीक भाषा से लिया गया है। ग्रीक या भाषा क्या होता है, पूछिए ग्रीक शब्द क्या होता है। देखिए, ग्रीक होता है वह, जैसे कि हम लोग भोजपुरी बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, उसी तरह से यह ग्रीक एक भाषा है जो ग्रीक शब्द से लिया गया है। और यह दो शब्दों से मिलकर के बना है। बायोलॉजी कितने शब्दों से मिलकर के बना है, दो शब्द से मिलकर के बना है। कौन कौन, बायो प्लस लॉजी। बायो का मतलब होता है जीवों, जीवित जीव, और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना, यानी जीवों का अध्ययन करना। बायोलॉजी के जनक किसे कहा जाता है, बायोलॉजी के जनक को अरस्तु कहा जाता है। ठीक, बायोलॉजी के जनक अरस्तु को कहा जाता है। और बायोलॉजी को कितने भागों में बांटा गया है, बायोलॉजी को भी दो भागों में बांटा गया है। एक होता है जूलॉजी और एक होता है बोटनी जूलॉजी। हिंदी में जूलॉजी को कहते हैं जंतु विज्ञान, और हिंदी में बोटनी को कहते हैं वनस्पति विज्ञान। अब हम लोग जंतु विज्ञान के बारे में चलिए हम लोग चर्चा करते हैं। जंतु विज्ञान किसे कहते हैं, आइए देखते हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जंतु के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे जंतु विज्ञान कहते हैं, यानी जूलॉजी कहते हैं। जंतु विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है, या जंतु विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, तो जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है। 2 नंबर में वनस्पति विज्ञान। 1 नंबर में हम लोग जान गए जंतु विज्ञान जो जूलॉजी, और 2 नंबर में हम लोग पढ़ेंगे वनस्पति विज्ञान यानी बोटनी के बारे में। वनस्पति विज्ञान किसे कहते हैं, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें
हम पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन करते हैं वनस्पति विज्ञान कहलाता है। और वनस्पति विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है या वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेटस को कहते हैं। किसको कहते हैं? थियोफ्रेटस को कहते हैं। जीव विज्ञान शब्द लैंडमार्क तथा ट्रिविनस नामक वैज्ञानिक ने दिया। आपसे क्वेश्चन पूछेगा जीव विज्ञान शब्द किसने दिया, तो आप उसका आंसर देंगे लैंडमार्क तथा ट्रिविनस नामक वैज्ञानिक ने दिया। जनन किसे कहते हैं? जनन जब दो जीव आपस में मिलकर या अकेले ही अपनी पीढ़ी को चलाने के लिए अपने समान संतान उत्पन्न करता है, जनन कहलाता है। जनन कितने प्रकार के होते हैं? जनन दो प्रकार के होता है। जनन कितने प्रकार के होते हैं? जनन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? लैंगिक जनन और अनलैंगिक जनन। इंग्लिश में इसको कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और इसको कहते हैं अनसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलिए अब हम लोग कल दूसरी वीडियो में इससे आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।